I crave for balance. इन रिलेशनशिप, Okay. एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए। Okay. बहुत ज्यादा टू मच भी नहीं, हाँ. and बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि इग्नोरेंट हो रहा है। Right. फिफ्थ हाउस का लॉर्ड गया कहाँ? In 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th house. एक लिंगो याद आ रहा है आपके लिए, जो हम जेनजी यूज करते हैं ना, अनुगच्छतु प्रभावम। ये Gen Z यूज करता है? नहीं ये आपके लिए इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। Okay, please. गो विद द फ्लो। I love that. Okay. जैसे मैंने बोला कि फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, लग्जरी एंड ऑल। ऐसे ही ये जो फिफ्थ हाउस होता है ना, यहाँ से काउंट करेंगे। Right. 1 2 3 4 5। फिफ्थ हाउस एड्रेस इज 7। ओके, बट कोई प्लेनेट है क्या वहाँ? नहीं. ब्लैंक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार का मामला खाली है मेरा। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस इज रोमांस, रोमांटिक पार्टनरशिप। ओके, वाइब है इसकी बैलेंस। 7 नंबर इज लिब्रा। लिब्रा का कभी आप फोटो देखना तो एक तराजू है, अच्छा. वेइंग स्केल। Okay, balance. बैलेंस, सो यू क्रेव फॉर दिस I crave for balance. इन रिलेशनशिप। Okay. एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए। Okay. बहुत ज्यादा टू मच भी नहीं, हाँ. and बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि इग्नोरेंट हो रहा है। Right. बैलेंस, ये आपका क्रेविंग। ओके, Okay. मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं, फिर वो फिक्स नहीं। ओके, अभी हम एक स्टेप आगे चलते हैं। Okay. जब भी कोई हाउस ब्लैंक होता है, उसमें कोई प्लेनेट नहीं होता है। आपके लिए भी कई बार होता है कि आप अपने हाउसेस में देखोगे कि कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, तो आपको लगेगा कि अच्छा शायद शादी वाले घर में कुछ बैठा नहीं तो शादी नहीं होगी। नो, हर हाउस में कोई राशि का नंबर जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको, और हर एक राशि का ज़ोडिएक का एक लॉर्ड होता है। फिर हमें चेक करना होता है कि इस हाउस का लॉर्ड अगर XYZ प्लेनेट है तो कहाँ जाकर बैठा है। वो जहाँ जाकर बैठेगा ना, वहां से वो रिजल्ट लेकर आएगा। सो अभी हम आयशा के फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को ढूंढेंगे। Okay. सो वीनस इज द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, व्हिच मींस यू वांट कि कोई लव रिलेशन हो। आप वैसे नहीं हो कि पापा जिस पे कहेंगे उसी से शादी कर लेंगे। ठीक है, Obviously. सो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड गया कहाँ? In 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th house. ओके, Okay. वीनस 8th हाउस में बैठा है, तो आपको वो व्यक्ति ज्यादा समझ में आएगा जो रिसर्च में हो, या फिर जो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, फिलोसफिकल बातें करता है, विजडम की बातें करता है, बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ रिसर्च। Okay. तो किसी भी तरह से किसी डेप्थ की किसी प्रोफेशन में है, इंजीनियर है, समझ में आएगा। ओके, वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, उसका काम ऐसा होना चाहिए। ही कैन बी अ राइटर, जो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर राइट करता है, सोचता है। तो ये है प्लान। आपका कंपेनियन ये ज्यादा बेटर आपके साथ काम करेगा। एंड सैटर्न इज आल्सो अ लॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क। सो आपको जो स्पाउस मिलेगा, जो पार्टनर मिलेगा, जिसके साथ आपका लंबा गेम चलेगा, वो बहुत हार्ड वर्किंग होगा। ओके, थोड़ा सा और बोल दूं तो आपसे थोड़ा सा शेड में डाउन भी होगा। ओके, बिकॉज सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ डार्कनेस। ओके, तो ये मेरी थोड़ी सी प्रेडिक्शंस है। Interesting. एक काम करते हैं ना, पूरी कुंडली का एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। ओके, इसमें वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सब समझते हैं। Yeah. Let's do it. सो आयशा, इतने सारे हाउसेस हैं, इतने सारे प्लेनेट हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आयशा की स्ट्रेंथ क्या है? आयशा की स्ट्रेंथ ये है कि आयशा टास्क मास्टर है। आयशा को टास्क दे दो, एनी हाउ वो करके ही दम लेगी। ओके, ऐसा होता है। ये कहाँ से आता है? ये एटीट्यूड मार्स से आता है। आपने एक टर्म सुना होगा, आई होप, मांगलिक। सुना? I've heard of it. मंगली। उसका मतलब क्या होता है? हाँ, उसका यही मतलब होता है कि एक तो वो जो मैंने बताया कि एम्बिशियस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, हाँ. एंग्री हो जाते हैं। Right. एक और है कि फिटनेस पे ध्यान देते हैं और टास्क मास्टर होते हैं। Okay. मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, जब मांगलिक एक्सप्लेन करता हूँ, इनको BMW 25 की उम्र में चाहिए, 55 का वेट नहीं करना। ठीक है, और चाहिए तो मुझे भी, ठीक है, बहुतों को चाहिए, बट उसके लिए हार्ड वर्क करने को रेडी रहते हैं। सो बधाई हो, आप मांगलिक हैं। कई लोग मांगलिक को ऐसा बोल देते हैं कि शादी में दिक्कत आएगा, ये होगा वो होगा। तो हमें समझना चाहिए कि मंगल का काम सिर्फ आपकी शादी रुकवाना नहीं है, मंगल के बहुत काम होते हैं। बीइंग अ मांगलिक एक पॉजिटिव चीज होती है। अच्छा. बट एक थोड़ा सा, हर अच्छी अच्छी चीज के साथ एक थोड़ा सा बैड तो नहीं कहूंगा, बट समझने वाली बात है कि इन लोगों को ना सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। इन्होंने अगर कोई एक मूवी कर ली, ठीक है, जो दुनिया कहेगी अरे आयशा मूवी कर ली यार तुमने, तो अब तो सब ठीक है, अरे इससे क्या होता है, अभी वो देखो वो कहाँ पहुंच गया, मुझे वहां जाना है, ये वहां पहुंचेंगे। उसके बाद फिर यही इनकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। सो लाइफ में वो स्टेज बड़ी मुश्किल से आती है, या तो आती नहीं है, कि जब मांगलिक पर्सन, स्पेशली फर्स्ट हाउस मांगलिक, यानी फर्स्ट हाउस में मार्स हो, वो सेटिस्फाई होता है।